हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज रीडिंग करने वाले हैं हु इज़ गोइंग टू कांटेक्ट यू वेरी सून। तो आपको कौन कांटेक्ट करना चाहता है, हु वांट्स टू कांटेक्ट यू बैडली। तो वो रीडिंग देखेंगे आज, और दो पाइल्स होंगे एज़ यूजुअल, और देखेंगे कि वो आपको कांटेक्ट क्यों करना चाहते हैं। ओके, उनके क्या फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं आपको लेकर, उनके क्या विचार हैं आपको लेकर जो वो कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं और कौन करने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1, as expected. Okay, this is somebody from your past. Okay, सो पाइल नंबर 1, जो पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाले हैं नियर फ्यूचर, वो एक आपके पास से कोई पर्सन है। दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक फ्रॉम योर पास्ट। ओके, पास्ट का मतलब ये नहीं है कि एक्स ही होंगे, बट यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया, तो जस्टिस देने के लिए दोबारा ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यानी कि ये पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं। ये आपके एक्स हो सकते हैं, नहीं तो एक्स फ्रेंड हो सकते हैं। ओके, या कोई ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन में अभी हो, आप इनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, और उस नो कांटेक्ट सिचुएशन को ब्रेक करके ये आपके पास आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। अगर ये कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे कि मैंने कहा, एक्स फ्रेंड जिनके साथ बहस हुई हो रिसेंटली आपकी, या फिर उन्होंने आपका हेल्प नहीं किया हो जब आपने उनसे हेल्प मांगा हो, तो वो भी पर्सन हो सकते हैं जिनसे आपने एक्चुअली में हेल्प मांगा हो और उस फ्रेंड ने डिनाई कर दिया हो कि आई कैन नॉट हेल्प यू, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक। आई वुड से यूनिवर्स इज़ मेकिंग देम रियलाइज़ देयर मिस्टेक। तो यूनिवर्स जो है उनको उनका मिस्टेक बता रहा है, रियलाइज़ करवा रहा है कि आपने गलत किया है, एंड यू हैव टू टेक एक्शन टूवर्ड्स दिस पर्सन, टू से सॉरी टू देम, और टू से समथिंग, और टू रियलाइज़ इट। ओके, एक तरफ से आपसे कांटेक्ट करेंगे तो एटलीस्ट उनका गलती माफ़ हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से। तो यूनिवर्स इज़ पुशिंग देम टूवर्ड्स यू। ओके, यूनिवर्स उनको पुश कर रहा है आपकी तरफ ताकि वो अपनी गलती को मान ले। अगर कोई फ्रेंड है तो, एक्स हैं तो उनको उनका कर्मा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा वो हर्ट हुए हैं अपने लाइफ में। यूनिवर्स ने उनको बहुत पनिश किया है आपको हर्ट करने के लिए या आपको इग्नोर करने के लिए। तो नाउ द टेबल्स आर टर्निंग अराउंड, दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। तो यही मुझे रीडिंग मिल रही है आपकी कि ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, और इस बार बॉल इज़ इन योर कोर्ट। ओके, सो लक आपके साइड है, यूनिवर्स आपकी तरफ है, इस पर्सन को पनिशमेंट मिल रहा है, ये कांटेक्ट करने आएंगे, जस्टिस देने भी आ सकते हैं। आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये वो भी पर्सन हो सकते हैं आपके पास से जो बिल्कुल चेंज होकर आपके पास आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, तो अब फाइनेंशियली स्टेबल होकर वो आ रहे हैं आपको जस्टिस देने के लिए इन योर लव लाइफ। और इफ़ दिस इज़ अ फ्रेंड, वो आपको हेल्प नहीं कर रहे थे फाइनेंशियली कुछ, तो अब वो फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। या फिर दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि ये किसी और को भेज दें हेल्प करने के लिए, दूसरा सिनारियो। थर्ड सिनारियो ये हो सकता है कि आपके लाइफ में आपको जस्टिस देने के लिए कोई और इंसान आ रहा है। अगर आप कोई और इंसान ने आपकी हेल्प नहीं की थी, तो यू आर गोइंग टू मीट अ सेकेंड पर्सन और अ सेकेंड फ्रेंड। और मान लीजिए आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं और वो आपकी हेल्प नहीं कर रहे थे, या वो आपको नहीं समझ रहे थे, तो यूनिवर्स इज सेंडिंग अनदर फ्रेंड टूवर्ड्स यू, अ न्यू पर्सन टूवर्ड्स यू। सो ये मैसेज, ये कॉल, ये कांटेक्ट, अब जिस कांटेक्ट हर तरह का होता है, कॉल के थ्रू होता है, सामने आमने सामने बात होता है, बहुत तरह का कांटेक्ट होता है। ओके, तो ये पर्सन, ये न्यू पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे अचानक से। हो सकता है आपको मैसेज आ जाए व्हाट्सएप पे एक अननोन नंबर से। ओके, एंड दे विल टेल यू दैट आई एम फ्रॉम योर वर्क प्लेस और समथिंग। ओके, लेट्स मीट अप। ओके, और दिस इज़ वेरी न्यू एनर्जी, या फिर बहुत ओल्ड एनर्जी, एक न्यू एनर्जी भी आई विद द जस्टिस कार्ड। तो हो सकता है ये आपके कोई वर्क प्लेस पे न्यू इंसान हो, या फिर न्यू नंबर से आपको कांटेक्ट आए, मैसेज आए, उसके चांसेस हैं। और ये पर्सन से अभी जो दोस्ती होगी, दैट विल बी अ वेरी फ्रेश स्टार्ट ऑफ फ्रेंडशिप। ये पर्सन की एनर्जी काफ़ी कामिंग है, मतलब मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ कि कुछ भी दिक्कत नहीं लग रही। ये पर्सन किसी भी चीज़ को इतने ज़्यादा हेवली नहीं लेते, लाइटली लेते हैं चीज़ों को। और जब आप इनसे मिलोगे, मान लीजिए आपका
आपको हमेशा टेंशन रहती थी आपके वर्क वगैरह की, और आपके कलीग्स आपको और भी ज़्यादा टेंशन देते थे, आपके फ्रेंड्स आपको समझते नहीं थे, सुनते नहीं थे। ये इंसान आपकी लाइफ में इसीलिए आ रहा है ताकि आपको सुन पाए, आपको समझ पाए। और आपके जो पहले मुझे लग रहा है कलीग्स है और दोस्त थे, वो आपको उल्टा टेंशन दे देते थे या फिर सॉल्यूशंस देते रहते थे, ये करो वो करो, लेकिन ये इंसान सुनने के लिए आ रहा है। दैट इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि हमेशा सॉल्यूशन देना इज़ नॉट वर्दी, राइट। या फिर जैसा कि मैंने कहा, जिसके साथ कुछ एंडिंग हुई है, टावर मोमेंट हुआ है, ऐसे पर्सन के साथ सेपरेशन हुआ है, वो पर्सन का वापस आने का चांसेस है, कांटेक्ट करने का चांसेस है। अब देखते हैं, इफ़ दिस पर्सन इज़ फ्रॉम योर पास्ट, इफ़ दिस पर्सन इज़ फ्रॉम योर पास्ट, वो आपको क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं? आई मीन कांटेक्ट तो करना चाहते हैं, क्यों? Definitely they are going to contact you. Oh my god, oh my god, yes. They are realizing your worth. They are realizing their own feelings. उनके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है विद द किंग ऑफ कप्स। आई विल नॉट डिनाई कि ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहा है ऑन अ वेरी डीपर लेवल। जैसे कि एक ओशन की गहराई होती है, समुद्र की गहराई होती है, उसी गहराई में जाके ये आपके प्यार को महसूस कर पा रहा है, एंड दे आर फॉलोइंग इन लव विथ यू, और ऑलरेडी दे हैव फॉलन इन लव विथ यू, सो दे हैव अ लॉट ऑफ लव टूवर्ड्स यू। तो उस लव को एक्सप्रेस करने के लिए पर्सन आएंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन फिर भी किंग ऑफ कप्स इज़ अ पर्सन जो वाटर्स को पहले चेक करता है, ठीक है, कि वाटर ठंडा है कि गर्म है, कैसा है। तो आपका मूड के हिसाब से ही आपको अप्रोच करेंगे, आपका जैसा मूड होगा इनका अप्रोच और इनका एक्शन भी वैसा होगा। तो अगर कोई इंसान आ रहे हैं, आप बहुत रूडली भी बात ना करें, वरना वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वो वहीं से भाग सकते हैं। कम्युनिकेशन आ रहा है, डेफिनेटली कम्युनिकेशन। आपके पास 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, तो डेफिनेटली दैट इज़ अबाउट passion, fire. They are feeling very, very, very attracted or attached towards you. Okay, because you are the empress and they didn't realize your worth. So वो उन्होंने आपका वर्थ नहीं रियलाइज़ किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये वो भी पर्सन हो सकते हैं, मान लीजिए आप इनको बहुत ज़्यादा कांटेक्ट कर रहे थे, और वेट अ मिनट गाइस, यस, सो आप इनको बहुत ज़्यादा कांटेक्ट कर रहे थे और हमेशा आप ही करते थे, ये इनके साइड से वो कांटेक्ट कम होता था। तो नाउ दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक एंड दे विल कांटेक्ट यू नाउ। तो सिचुएशन, जैसा कि मैंने कहा, टेबल्स आर गोइंग टू टर्न अराउंड। अब ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको उतना भाव देने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यू आर द एम्प्रेस एंड दे डिडंट रियलाइज़ योर वर्थ। ये आपकी तरफ से मैसेज आ रहा है, यानी आपकी जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ उस वो मैसेज आ रहा है आपकी तरफ से, यानी आप ऐसा कह रहे हो, यस आई एम द इम्प्रेस एंड मैं आपको वैल्यू देती हूँ, बट अगर आप उस वैल्यू की इज़्ज़त नहीं करोगे, आई एम गोइंग टू टेक बैक ऑल माई एनर्जीज़ एंड ऑल दीज एनर्जीज़ आर फायर एनर्जीज़। ओके, so I'm going to take back all these energies if you are not going to value me. Okay, so yes, if you are not going to value me, I'm not going to value you. And just because I am the empress, मेरे पास एक ओवरफ्लोइंग लव है, क्योंकि मैं एक एम्प्रेस हूँ, मेरे पास एक ओवरफ्लोइंग लव है, और मैं तुमको हर दिन हर वक्त इम्पोर्टेंस दूंगी, हर वक्त आपको कॉल या टेक्स्ट करूँगी, एक आपको अपनी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंस दूंगी। लेकिन अगर आप उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो मेरे तरफ से नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है। तो अब इस डर के कारण और इस प्यार के कारण दे आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू गाइस। ओके, दिस कुड बी योर लवर, या फिर जिनके साथ आप कमिटेड हो, वो भी हो सकते हैं आपके हस्बैंड, वाइफ, स्पाउस, या फिर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वो भी, उनका भी कॉन्टैक्ट आ सकता है, बिकॉज द किंग ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट अ रोमांटिक पर्सन। या ये आपको कहीं दूर इनवाइट कर सकते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह जाने के लिए, ये आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं जो आपको इनवाइट करें टू गो समवेयर आउटिंग के लिए। आपके इस क्या कहते हैं, आप जहाँ भी रहते हो, जिस भी स्टेट में रहते हो, तो उस स्टेट मतलब उस सिटी कहते हैं, ओके, उस से सिटी के आसपास कोई एक स्पेशल प्लेस हो सकता है, कोई इम्पॉर्टेंट प्लेस हो सकता है, जहाँ पे जाके आप लोग घूम सको, या मे बी कोई वाटर बॉडी है, मे बी आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाओ फॉर बोटिंग, और
आई डोंट नो व्हाई आई एम हियरिंग स्काई डाइविंग। ओके, माउंटेन क्लाइंबिंग, बट पता नहीं, बोटिंग वगैरह, या फिर एक कोई जगह है जो आपकी सिटी से थोड़ी सी दूर है, वो फेमस प्लेस है उस सिटी का, और थोड़ी सी दूर है घर से आपके, और या 1 आवर 2 आवर लगता होगा इस जगह पे जाने में, और वहाँ बहुत सुंदर लेक है या कुछ है, कुछ तो है, कोई पार्क है या लेक है या फिर कुछ म्यूज़ियम है या फिर कुछ एक स्पेशल चीज़ है, वाटर पार्क है, एनीथिंग, बट वाटर है वहाँ पे, उस जगह पे इनवाइट करने के लिए आपको कांटेक्ट किया जाएगा, और नियर फ्यूचर में आपका प्लान बन भी जाएगा, बिकॉज ऑल द कार्ड्स आर पॉजिटिव, राइट। ओके, सो इनिशियली आप डिनाई कर सकते हो कि मैं नहीं जाऊंगी, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल गो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी दैट यू शुड गो, बिकॉज यू विल इन्जॉय। ओके, आपको वहाँ से काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे अगर आपके फ्रेंड्स इनवाइट करते हैं ऐसे किसी जगह पे। ओके, सो दिस इज़ योर रेटिंग, दिस इज़ द पर्सन हु इज़ गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। Pile number 2. Who will contact them? Okay. सो पाइल नंबर 2, आपका जो भी कॉन्टैक्ट है यहाँ, आई एम लिटरली हियरिंग आपको कहीं बैंक से कुछ मैसेज आ सकता है। सबसे पहले तो मुझे वही लगा, बैंक वगैरह से आपको कोई मैसेज आ सकता है, बिकॉज दिस ऑल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ बैंक। सो बैंक वगैरह से कोई मैसेज आ सकता है, कोई ऑफिसर हो सकते हैं, ऑफिसर वगैरह जिनका मैसेज आए, कोई ऑफिशियल वर्क के लिए आपको कोई मैसेज आ सकता है, कोई वर्क ऑफ़र आ सकता है आपकी तरफ, जो आपकी जो फाइनेंशियल दिक्कतें हैं वो सॉल्व कर देगा। एक ऐसा न्यूज़ आ सकता है फ्रॉम योर वर्क प्लेस और फ्रॉम मैच्योर पर्सन हु इज़ गोइंग टू ऑफर यू समथिंग, और सम सॉर्ट ऑफ एडवाइस भी दे सकते हैं कि आप ये कर सकते हो अपनी लाइफ में, वो कर सकते हो। कोई एक सॉलिड ऑफ़र भी आ सकता है, या फिर कोई आइडिया आ सकता है जो आपका फाइनेंशियल दिक्कत एटलीस्ट ख़त्म कर देगा। ओके, सो जो कॉन्टैक्ट आ रहा है आपकी तरफ, वो आ रहा है एक ऐसे पर्सन से जो, या ऐसे सोर्स से कॉन्टैक्ट आ रहा है जो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। एक ऑफ़र आ रहा है। ओके, जो लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ अब, मैरिज वगैरह का, क्योंकि मुझे मैरिज ही सुनाई दिया सबसे पहले। सो मैरिज के लिए जो वेट कर रहे हैं उनके लिए, इफ़ यू थिंक कि आपको यहाँ पे रिच फैमिली से रिश्ता नहीं आ सकता, या यू डोंट डिज़र्व दैट रिच गाय और समथिंग, जैसा कि मूवीज़ में दिखाते हैं, यू आर रॉन्ग। बिकॉज मुझे लग रहा है कि काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और ये आपसे ज़्यादा फाइनेंशियली मतलब ये फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं, रिच हैं आपसे, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ डिफरेंस है, और ये आपकी, क्योंकि आपके गुड कर्मास रहे हैं, अपने यूनिवर्स ने भी देखा है कि आपके गुड कर्मास क्यों इतने रहे हैं, तो यू डिज़र्व द बेस्ट गाइस, यू डिज़र्व समबडी हु इज़ फाइनेंशियली स्टेबल। ओके, और मुझे ये भी लगता है कि एक और चीज़, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली से हो तो आपको और भी अच्छे फैमिली मिलेगी फाइनेंशियली। ओके, एक और चीज़ मुझे आपके लिए मैसेज आ रही है, अगर आपने मुसीबत के टाइम में अपने फ्रेंड्स की हेल्प की है जब दे नीडेड मनी, और यू हेल्प अ बेगर रिसेंटली, सो यू आर गोइंग टू गेट अ ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। अगर आपने रिसेंटली किसी की हेल्प की है, किसी भी फ्रेंड की, किसी भी बेगर की, तो उस चीज़ का जो आपको परिणाम है वो मिल रहा है, और परिणाम के तौर पे आपको मनी मिल रहा है, फाइनेंशियल एबंडेंस का कॉल मिल रहा है। ओके, जैसे कि मैं कह रही थी, कोई अगर लव इंटरेस्ट की बात करें तो आपसे कोई बड़े पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पे 6 ईयर एज गैप दिख रहा है, 6 to 7 ईयर्स का एज गैप भी दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए कम होगा तो 3 ईयर्स का एज गैप होगा इस पर्सन के साथ, और ये पर्सन बहुत मैच्योर हैं और ये आप ही की तरफ देख रहे हैं, ये आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, बट 3 of Wands हैं, सो दैट मीन्स वेटिंग फॉर द शिप्स, ओनली देन दे विल कम। तो अभी ये इंतज़ार कर रहे हैं राइट टाइमिंग का, राइट अपॉर्चुनिटी का टू कॉन्टैक्ट यू, बट येस दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर मिसिंग यू इफ़ दिस इज़ अ लव इंटरेस्ट। और पहले तो मैंने बताया एक ऑफिशियल कुछ है फाइनेंस से रिलेटेड, और दूसरा एक पर्सन दूर रहते हैं, वो आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो दूर से कॉन्टैक्ट आ रहा है। लेट्स सी समथिंग एल्स। yes they are very content with
विद इन देम सेल्फ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंटेंट है अपने लाइफ में, इनके पास 9 कप्स है बट 10 कप्स नहीं है। They have to complete 10 cups. So yes, they are feeling very emotionally connected with you. Yes, there is distance, there is differences, but still they feel कि आप दोनों एक ही पार्ट का सोल हो, ऐसा इनको लगता है। ओके, और ये 10 of cups कंप्लीट करना चाहते हैं। मैं ये नहीं बोली कि ये कॉन्टैक्ट बहुत जल्दी आएगा, बट ये कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन आएगा ज़रूर। ओके, इफ़ मैंने कहा है तो आएगा ज़रूर। और क्योंकि ये फाइनेंशियली स्टेबल है, इनके पास सब कुछ है बस प्यार को छोड़ के, तो इसीलिए ये आ रहे हैं आपकी तरफ। ये कोई अरेंज मैरिज का भी रिश्ता हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इफ़ यू आर ओके विथ इट। इफ़ यू आर नॉट ओके विथ इट, फिर भी ये पर्सन डिस्टेंस से हैं, दूर से हैं। ओके, yes, they feel very passionate about you. Yes, some of you are waiting for your union, twin flame union। वो भी हो सकता है, ये यूनियन का भी संकेत है कि यूनियन इज़ वेरी क्लोज और शिप्स आर नियर। यस, ओके, बट यूनिवर्स कह रहा है इस चीज़ में को आने में टाइम है, एंड दे आर वरीड कि आपके पास बहुत ऑप्शंस है। somebody thinks that you have many options. Let's see something else about this person. Who is this person? Okay. ये आपको रीच आउट तो जल्दी करना चाहते हैं। ओके, रीच आउट तो जल्दी करना चाहते हैं, बट देयर इज़ डिस्टेंस जिसके कारण रीच आउट नहीं कर सकते। येस, दे कैन कॉल यू, बट कॉलिंग यू इज़ नॉट दैट ईजी इवन फॉर देम। देयर इज़ वन पर्सन, कोई पर्सन है ऐसे जो सोचते हैं आपको स्टार की तरह देखते हैं, काफ़ी हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। ये इंसान आपको कांटेक्ट कैसे करेगा, अब मैं बताती हूँ। सेकंड सिनारियो आपको, सेकंड सिनारियो ये है कि मान लीजिए ये पर्सन आपके कोई वर्क प्लेस से हैं। ओके, वर्क प्लेस, स्कूल, कॉलेजेस, जिम क्लास, एनीवेयर। ओके, या आपके नेबरहुड। तो व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज़, वो डायरेक्ट कांटेक्ट का निशानी नहीं है ये कार्ड्स जो मुझे लग रहा है। और ये पर्सन क्या करेंगे, अपने किसी म्यूचुअल, आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उनको बोलेंगे कि आपसे बात करें। ओके, ये खुद वो क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे जो क्वेश्चंस इनको पूछने चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ दे वांट टू नो यू आर सिंगल और नॉट। ओके, और व्हाट यू डू फॉर लिविंग। ये सब क्वेश्चंस जो उनको बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं बट उनके लिए बेसिक नहीं है। दिस पर्सन इज़ शाई। ओके, शाई, मैच्योर। तो ये एक फ्रेंड को बोलेंगे आपसे बात करने के लिए। तो जो पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहता है वो किसी और पर्सन से आपको कांटेक्ट करवाएगा। ओके, वो किसी और फ्रेंड को बोलेगा कि आपको कांटेक्ट करे, आपको रीच आउट करे, ताकि आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, बिकॉज स्टार इज़ ऑल्सो अबाउट डायरेक्शन एंड इन्फॉर्मेशन नॉलेज। तो इसीलिए वो किसी एक पर्सन को, बिकॉज वी हैव द डेथ कार्ड, सो समथिंग दैट इज़ हिडन, समथिंग दैट इज़ मिस्टीरियस। सो ये किसी और पर्सन से आपको कांटेक्ट करके आपके बारे में इंफॉर्मेशन पता करेगा। अब आपको, क्योंकि आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप दे सकते हो, वरना नहीं। बट फिर भी आई वुड से कि हिडन रहो, थोड़ा सा हिडन रखो अपने इन्फॉर्मेशंस को अपने बारे में, तो वो कुछ ज़्यादा ही चेजिंग पावर को बढ़ाएगा उनकी। वो आपको और भी ज़्यादा चेज़ करना चाहेंगे। ओके, सो ट्राई टू बी दैट बटरफ्लाई नो बडी कैन कैच। ओके, वाओ, इंटरेस्टिंग। Anything else? Yes, somebody also wants to express their love or wants to go on a romantic date with you, long drive with you, ऐसा उनके ड्रीम्स हैं। आई एम ऑल्सो हियरिंग, अगर कोई पर्सन आपको बताता है रिसेंटली कि मैंने तुम्हारा ड्रीम देखा है, तो दैट पर्सन कुड बी द वन हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू। ओके, अगर के कोई पर्सन आपको बता रहे हैं कि मैंने तुम्हारा हाल फिलहाल में ड्रीम्स देखा है, या फिर आपने किसी इंसान का रिसेंटली कोई ड्रीम देखा है, सपना देखा है, और सपने में आपने जो भी देखा हो वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आप, अगर आपने किसी इंसान का रिसेंटली सपना देखा है, चाहे आज हो, कल हो, इस वीक के दौरान हो, तो वो इंसान भी हो सकते हैं जो आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। तो ये आपके लिए एक अनदर क्लू होगा। ओके,
और मुझे एक और चीज़ मिल रही है कि अगर कांटेक्ट फेस टू फेस होगा ना, तो ये किसी इम्पॉर्टेंट इवेंट पे जाओगे तो ये इंसान आपको कांटेक्ट मतलब फेस टू फेस आपसे बात करेगा। कोई ऐसा इंसान है जो फेस टू फेस आपसे बात करना ज़्यादा पसंद करता है। और कोई एक पर्टिकुलर इवेंट होगा, अब मुझे नहीं पता, इवेंट भी हो सकता है, कहीं कुछ आप जा रहे हो उस जगह पे इंसान से बात हो। और जो सेकंड क्लू और मुझे एक्स्ट्रा क्लू आपके लिए जो मिल रहा है, हु विल कॉन्टैक्ट यू, इज़ दैट you are going to talk with a stranger, because we had the star card as well. That is something strange, mysterious and all. अनएक्सपेक्टेड कॉल, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो जाएगी। मान लीजिए आप किसी प्लेस पे जा रहे हो, उस प्लेस में आपका फ्रेंड भी आ जाए, ओके, अचानक से, और आप दोनों टकरा जाओ या फिर आप दोनों एक दूसरे को देखो, ओके, यू बम्प इनटू ईच अदर एंड वहाँ से कन्वर्जेशन स्टार्ट हो गई, ओके। तो वो एक सिनारियो हो सकता है। या फिर फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस और ट्रेन और समवेयर, यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, ओके, ट्रैवलिंग फॉर वर्क और फॉर एनीथिंग। तो वहाँ पे गए तो एक स्ट्रेंजर इंसान से, ये फीमेल भी हो सकते हैं मेल भी हो सकते हैं, उनसे आपकी अचानक से बातचीत शुरू होने लगी एंड यू स्टार्टेड वाइबिंग विद दैट पर्सन। आपको अच्छा लगने लगा, पहली बार ही मिले और बात किए तो आपको एक अलग ही वाइब्स आई एंड यू स्टार्टेड फीलिंग गुड। येस, दैट पर्सन इज स्ट्रेंजर टू यू बट स्टिल यू आर लाइकिंग द कन्वर्जेशन। येस, वो पर्सन आपका स्ट्रेंजर है बट स्टिल आपको उससे बात करना अच्छा लगेगा जब भी आपकी इस पर्सन से मुलाकात होगी। सो ये था आपका लास्ट मैसेज कि स्ट्रेंजर से भी बात हो सकती है आपकी, ओके, बट यू विल फील वेरी फ्रेंडली, दैट पर्सन विल बी वेरी फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली पर्सन होंगे, ओके, और इंडिविजुअल। सो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, ओके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।